हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, जबकि आज परमेश्वर का आज पवित्र दिन है। और इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर के चुने हुए दिन में खुदावंद ने मुझे और मेरे परिवार को यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। सो मैं परमेश्वर का अपने परिवार सहित धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने ये अवसर मुझको और मेरे परिवार को बख्शा है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बहन सिस्टर जूली दत्त जी के लिए, जो कि जिनका पेज है यहोवा हमारी धार्मिकता। सो खुदावन का धन्यवाद देते इस पेज के लिए कि इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। और इस पेज के लिए हम विनती करते हैं कि खुदावन इस पेज को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, ताकि इस पेज के माध्यम से जो अभिषिक्त दास और दासियां आते हैं प्रभु के कलाम को बहुत निडरता के साथ निष्पक्ष होकर के सुनाने पाए, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि खुदा के वचन में जाएं, उसकी आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और परमेश्वर के सम्मुख आए और उससे विनती करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है कि आज की शाम खुदावन हम आपके वचन पर मनन कर सकें। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता सबसे पहले। और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं जबकि ये आज पवित्र दिन है पिता परमेश्वर, और रविवार के दिन खुदावन यीशु मसीह खुदावन आपके प्रिय लोग आपके सब आगे आते हैं खुदावन और आपसे विनती करते हैं। और खुदावन उसी श्रृंखला में आज प्रभु यीशु मसीह आपने हमें चुना और धन्यवाद देते हैं बहन जूली दत्त जी के लिए कि खुदावन हमारी बहन ने हमको ये अवसर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं उनको और प्रार्थना करते हैं कि यहोवा हमारी धार्मिकता जो उनका पेज है उस पेज पर प्रभु जी बहुत आशीष हो, बहुत बरकत हो खुदावन, और आपका अनुग्रह उस पर इस पेज पर होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम घटे और आप बढ़े खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन ये विनती आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये वचन है जो हम आज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे पिता परमेश्वर, वो वचन सबसे पहले मेरे लिए है। खुदावन मुझसे क्या कहना चाहता है, मेरे परिवार से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु आज की शाम मुझसे क्या कहता है, मेरे परिवार से क्या कहता है, और फिर मेरे प्रिय लोगों जो सुनते हैं, मेरे अजीज भाई बहन, उन सब से परमेश्वर आज की शाम क्या कहना चाहता है। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। सो परमेश्वर को हम नमन करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पिताजी आपके सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में और यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम अपने घर में नहीं हैं और आज हम फरीदाबाद में हैं। और आज बहन सिस्टर जूली दत्त जी का जब मुझे संदेश मिला और उन्होंने मुझे जब वो फ्लेयर भेजा, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ने मुझे सक्षम किया। एक बार को मुझे लगा कि जबकि मैं घर में नहीं हूं कैसे एडजस्टमेंट होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया और हमने उस अवसर को खोना नहीं चाहा। और तुरंत मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि नहीं, हम चाहे कहीं भी हो परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए हम हर समय 24 आवर तैयार है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिताजी इस बात के लिए, आपके रहम के लिए कि आपने हम पर किया। हालेलुया हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने मनों को और अपने हृदय को तैयार करने के लिए खुदा
की महिमा करें, खुदा की आराधना करें, और खुदा आज के शाम हमसे क्या कहना चाहता है उसके लिए अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि हमारे साथ आप सब भी परमेश्वर की हम्द सताइश करेंगे, और जो वचन हम पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, वो सब भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सब हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो, क्योंकि ये अवसर बहुत बहुमूल्य है और प्रभु हमें बार बार मौका देता है, बार बार हमें वो अवसर देते हैं कि हम उसके साथ सम्मुख आकर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि जैसा कि वचन में लिखा है कि हर समय हमें उसका धन्यवाद करना है, Praise चाहे हम God. किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कोई भी विपरीत Hallelujah. परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको, मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बात समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बात समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ
Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना है, क्योंकि वही है जो हमारे साथ हर पल बना रहता है, हर परिस्थिति Amen. में। वो ना तो हमें कभी छोड़ता है ना त्यागता है। Amen. एक माँ Hallelujah. अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर ना हमें कभी भूलेगा और ना ही छोड़ेगा, ना Hallelujah. त्यागेगा, क्योंकि वो हमेशा यही इसी बात को वचन के द्वारा कहता है कि मैं इस जीवन जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ हूँ। Praise the Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस वायदे के लिए कि प्रभु जी, ये वायदा जो प्रभु जी आपने हमसे किया है कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, तो मैं आप सब भाई बहनों से ये निवेदन करती हूँ कि ये वचन अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इस वचनों को, प्रभु के इस कलाम को Praise the Lord. दूसरों तक बांटे, Hallelujah. ताकि परमेश्वर की महिमा बहुतायत से हो नहीं पाए। Praise the हमारी Lord. महिमा नहीं, सिर्फ हमारे परमेश्वर की महिमा, जिस उद्देश्य से हमारी बहन सिस्टर जूली दत्त ने इस पेज को स्टार्ट किया, कि इस पेज पर आकर प्रभु के कलाम को प्रभु के दासों के द्वारा, उसके बेटे बेटियों के द्वारा प्रभु के वचन को फैलाया जाए। तो हम सब की ये ड्यूटी बन जाती है कि हम इस वचन को जो प्रभु के दास के द्वारा प्रभु अपने दास के मुख में डालेगा, तो उन वचनों को हम अधिकाई से शेयर करें, ताकि हम इन वचनों को सुनकर इस पर चलने वाले बन सकें। Praise the Lord. आमीन। Amen. तो आइए इस Hallelujah. वचन की ओर जाने से पहले हम अपने प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आप भी हम सब के साथ, हम दोनों के साथ मिलकर आप भी परमेश्वर के सम्मुख अपनी इस प्रार्थना विनती को रखें, अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को शून्य कर दें। Amen. Hallelujah. मिट्टी को कुम्हार कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आनंद के साथ आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और सारी उत्तम बातों के लिए। और खुदा का कलाम मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। और खुदा का कलाम हमको कहता है प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद क्या फरमाता है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन ने हमको बताया है कि जो लोग झूठ बोलते हैं और जो लोग हर बातों में बुरा करते हैं, उनका जीवन कहाँ पर है? आग और गंधक से जलती रहती है, उस झील में उनका भाग है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, जो कुछ लिखा है मेरे प्रियो,
वो सब कुछ सही है, 100% लिखा है मेरे प्रियो। हाँ खुदावंत के प्रिय लोगों, खुदावंत के चुने लोगों, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमारे खुदा ने हमको हर चीज के बारे में बताया है। और वो वचन में कहता है सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, इमेजिनेशन करिए उस समय कि वो आग कितनी भयानक है, गंधक और गंधक से जल रही है, वो आग और गंधक की झील है मेरे प्रियो। देखते हैं कि अगर जरा सा कोई अंगारा हमारे शरीर पर गिर जाता है तो मेरे प्रियो क्या हालत हो जाती है हमारी। जरा से अंगारे के निशान से हम उछल जाते हैं, कूद जाते हैं। और मेरे प्रियो याद रखिए कि अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हमारी जुबान ऐसी निकलेगी, जुबान से ऐसी बातें निकलेंगी मेरे प्रियो जो कि झूठी होंगी, तो समझ लीजिए कि हमारा शरीर जब वो गंधक की आग में जाएगा तो हमारे क्या हालात होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को बचाना है मेरे प्रियो, अपने आप को बचाना है, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में मुझे और आपको समझा दिया है। बाइबल में बहुत से पापों के विषय में लिखा है मेरे प्रियो, बहुत से पापों के विषय में लिखा है। और हर पाप इंसान को कहा ले जाता है, नरक में ले जाता है मेरे प्रियो। हर पाप, हर गुनाह, हर गलती कहा ले जाती है, नरक में ले जाती है। और मेरे प्रियो इंसान हर एक जो पाप है वो बहुत खतरनाक है। और मेरे प्रियो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि झूठों का भाग झील में, और इसलिए हमको पाप को छोड़ना मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक भी पाप को लेकर के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र जगह है मेरे प्रियो। स्वर्ग क्या है? एक पवित्र जगह है। और उस पवित्र जगह में मनुष्य जो पवित्र होगा वही जा सकेगा मेरे प्रियो। और हालेलुया। और स्वर्ग जो है पवित्र जगह है। अगर एक भी पाप छूट जाएगा, एक भी गुनाह छूट जाएगा मेरे प्रियो, तो क्या हो जाएगा कि हम नरक में चले जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे। स्वर्ग में हम नहीं जा सकते, क्योंकि एक भी गुनाह, एक भी गलती हमको स्वर्ग में जाने से रोकती है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, चाहे वो बीड़ी पीने वाला हो, गाली बकने वाला हो, शराब पीने वाला हो, गंदी बातें करने वाला हो, झगड़ा करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो इस तरह जो स्वर्ग में नहीं जा सकेगा, वो नरक में ही जाएगा। इसलिए याकूब ने कहा है कि अगर कोई भी एक भी पाप करता है तो वो खुदा के प्रति गुनाह का हकदार है मेरे प्रियो। और जो 10 पाप करने वाले को मिलेगी वही सजा एक पाप करने वाले को भी मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार न कर। उसी परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तू हत्या ना करना और तू व्यभिचार ना करना। पर हत्या तो मेरे प्रियो, अगर तू व्यभिचार नहीं किया पर हत्या किए तो तूने क्या करा है? कानून को तोड़ा है। और जब कानून को तोड़ा है तो वो गुनहगार ठहरा है। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 और 11 पद फरमाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन हमको बताता है हर बातों को। परमेश्वर ने पहले का आज्ञा दी, परंतु आदम ने क्या करा? हालेलुया। मेरे प्रियो, आदम ने आज्ञा को तोड़ दिया। आज हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते जो उनके साथ रहते हैं। हम अपने बुजुर्गों की आज्ञाओं को नहीं मानते मेरे प्रियो, हम तोड़ देते हैं। और परमेश्वर ने, खुदा ने आदम को एक आज्ञा दी और आदम ने क्या करा? उस आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए क्या सजा मिली? उसे अदन की वाटिका, जो बड़ी खूबसूरत वाटिका थी, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब चीजों को बनाया था मेरे प्रियो। एक एक सुंदर वृक्ष लगाए थे, उसमें सुंदर फल थे और बड़ी सुंदर वाटिका थी। और रोज शाम को परमेश्वर क्या करने आता था? अपने आदम से मिलने आता था। उसने उसको बनाया था, वो उससे मिलने आता था, लेकिन एक गुनाह से। और वो गुनाह क्या था? अनाज्ञाकारिता का गुनाह था मेरे प्रियो। और उस अनाज्ञाकारिता,
और उस अनाज्ञाकारिता के कारण क्या हुआ मेरे प्रियो कि उसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, जो खूबसूरत वाटिका थी। हालेलुया। और मेरे प्रियो क्या हुआ, इसके बाद 10 हुक्म मिले और इंसान इसको भी पूरा नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, और अब नए नियम में बहुत सी आज्ञा दी गई है मेरे प्रियो, और हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते, और सब आज्ञाओं को हमें क्या करना है मेरे प्रियो, मानना है। एक एक छोटी छोटी आज्ञाओं को मेरे प्रियो हमें मानना है। क्या हम उन आज्ञाओं को मान रहे जो परमेश्वर ने हमें दी है? क्योंकि ये आज्ञाएं हमको काय के लिए मिली है? मानने के लिए। आज्ञाएं हमें मानने के लिए मिली है मेरे प्रियो। अगर हमारी साइकिल में 4 पंचर हो जाएंगे और अगर हम 3 बनवाएंगे तो क्या होगा कि साइकिल का में हवा होगी, या हमारी गाड़ी में अगर पंचर हो गया है, 5-6 पंचर हो गए और उसमें से हमने 2 पंचरों को जुड़वाया और 4 को छोड़ दिया, और तो हम क्या करेंगे मेरे प्रियो? क्या वो चल पाएगी? नहीं चल सकती। वो वाहन नहीं चल सकता जब तक कि उसके सारे पंचरों को जोड़ नहीं दिया जाएगा, सारे छेदों को उसका बंद नहीं कर दिया जाएगा। हालेलुया। एक नाव में अगर छेद हो जाए तो क्या होगा? वो नाव डूबेगी नहीं, वो नाव डूब जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए मानव के जीवन में एक भी गुनाह अगर है तो वो स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं है। वो कहां पे जाएगा? नरक में जाएगा मेरे प्रियो। कहां जाएगा? नरक में चला जाएगा। इसलिए हर पाप के ऊपर गंभीरता से हमको अध्ययन करना है, गंभीरता से हमें उसके बारे में सोचना है। हाँ मेरे प्रियो, हर एक गुनाह के बारे में गंभीरता से हमको अध्ययन करना है, सोचना और उसे छोड़ना भी है। आज हम झूठ के पाप का अध्ययन करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, झूठ के पाप का बड़ा खतरनाक है ये झूठ का पाप। लगता तो नहीं है, लेकिन हम 10 बार मेरे प्रियो क्या करते हैं? 10 बार, हालेलुया, 10 बार हम मुंह से गुनाह कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं। क्योंकि झूठ हर पाप के साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। और कोई भी पाप करो, उसको छुपाने के लिए क्या लेना पड़ता है? झूठ का सहारा लेना पड़ता है मेरे प्रियो। हर एक पाप को छुपाने के लिए हमको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी पाप करना है तो झूठ आपके पास आकर कहेगा। क्या कहेगा झूठ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम झूठ बोलकर निडर हो जाते हैं। और अधिकतर लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो पत्नी है वो पतियों से झूठ बोलती हैं, और पति अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं, और बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, और एक दूसरे से कोई ना कोई पाप छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं। और हर इंसान फैसला करे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज हमारे लिए अवसर है और परमेश्वर हमको बताता है, परमेश्वर हमसे कहता है मेरे प्रियो कि हमें झूठ नहीं बोलना है। और मैं इस गुनाह से बचूं, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय देख सकते हैं। और हन्ना और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन दोनों ने झूठ बोला। और किससे झूठ बोला? पवित्र आत्मा से बोला झूठ। उसने पतरस से झूठ बोला मेरे प्रियो। अपनी सारी जमीन का उन्होंने वायदा किया था कि सारी जमीन का पैसा हम बेच करके प्रभु की सेवा में देने का वायदा किया था। क्या उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया? हालेलुया मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने वायदा तो किया, लेकिन हन्ना और सफीरा ने उस वायदे को पूरा नहीं किया। लेकिन जमीन बिक जाने के बाद उनमें लालच आ गया कि अरे इतना पैसा हम उनको दे दें, और उन्होंने थोड़ा पैसा अपने पास रख लिया। जो वायदा उन्होंने परमेश्वर से किया था उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि झूठ के पाप ने उनकी मदद की और कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब पति पत्नी एक से गलत काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक साथ मिल जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो,
वो एक साथ मिल जाते हैं और वे दोनों के एक विचार हो जाते हैं। पति पत्नी दोनों झूठ बोलने को तैयार हो गए। कौन कौन? हन्ना और सफीरा जो दोनों पति पत्नी थे, वो दोनों तैयार हो गए कि हाँ, अरे हमें, उनको क्या पता लगेगा। वो ये भूल गए कि जिससे वो छुपा रहे हैं वो पवित्र आत्मा है, वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं और पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ बोला। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के भय में रहते हैं उनको पवित्र आत्मा समझा देता है, पवित्र आत्मा बता देता है उनको। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके सामने आपके जो लोग आपके विरोध में काम करते हैं, जो आपके विरुद्ध काम करते हैं, मेरे प्रियो, जो खुदा से डरते हैं उनके विरुद्ध जो लोग काम करते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वहां पर पवित्र आत्मा उनको बताता है कि उनके विरुद्ध काम किया गया है। और आप अगर चाहते हैं इस बात को आजमाना तो आप देखिए, आप प्रभु के भय में चलिए और प्रभु के लोगों, खुदावन की पवित्र आत्मा आपको बता देगी कि आपके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। हालेलुया। मैं अपने अनुभव के साथ आपको ये बातें बांट रहा हूं कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको समझा देगी। और मेरे प्रियो, जो वो पति पत्नी थे, हन्ना और सफीरा, दोनों क्या हो गए? झूठ बोलने में वो तैयार हो गए, सच बोलने के लिए एक मन हो गए कि अरे हम तो झूठ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो वक्त आ गया कि चर्च में पैसा दिया है और हन्ना पैसे लेकर के घर से निकला और घर से निकलते निकलते पत्नी को याद करना पड़ा, याद रखना था कि हम दोनों ने एक साथ झूठ बोलना है। हाँ मेरे प्रियो, उन दोनों ने जो फैसला किया था घर में कि हम नहीं बताएंगे। और मेरे प्रियो अजीजों, मेरे खुदावंद के चुने हुए लोगों, क्या हुआ कि वो दोनों अपने झूठ में एक साथ मिल गए। और जब एक साथ मिल गए, उन्होंने एक वादा किया कि हम दोनों एक ही सी बात करेंगे। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? वो कहने लगे कि अगर तूने, हन्ना और सफीरा ने आपस में बात की, अगर तुमने अलग बोला, हम दोनों के विचार अलग हो गए तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या ये अंतिम बात है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम गलत काम करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये बात हमारी अंतिम बात है। हाँ मेरे प्रियो, और वो पति पत्नी दोनों भूल गए कि ये उनकी अंतिम मुलाकात है, ये उनकी अंतिम वार्ता है, अंतिम बात है। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि एक छोटे से गुनाह के लिए, एक छोटे से झूठ के वजह से उन्होंने ये पाप कर दिया और वो दोनों मर जाएंगे, ये नहीं जानते थे मेरे प्रियो। और ये पाप उनकी नजर में छोटा जरूर था। हाँ मेरे प्रियो, ये झूठ का पाप उनकी नजर में छोटा जरूर था, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये गुनाह बड़ा था। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी सी चीजों में हम झूठ बोल देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम झूठ किसके विरोध में बोल रहे हैं। हम झूठ परमेश्वर की बातों के लिए बोल रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं। और मेरे प्रियो, हन्ना जब पैसा लेकर के जा रहा था तो सोचता जा रहा था कि पतरस मेरा बड़ा स्वागत करेगा, चर्च के लोग मेरा बड़ा स्वागत करेंगे और बड़ा मेरे साथ मेरा सम्मान किया जाएगा और चर्च के सब लोग खुशी से तालियां बजाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत पैसा चर्च में दे रहा हूं। आज हमारे मन की यही प्रवृत्ति है, हम थोड़ी से पैसे की चीज दे देते हैं और चाहते हैं कि पासवान हमारे बारे में बोले, पुलपिट से खड़ा होकर कि उस अमुक व्यक्ति ने क्या करा है, ये सामान दिया है, ये पैसा दिया है, ये चीज दिया है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ कि उल्टा हुआ और शैतान कहता है पाप करने में, गुनाह करने में बड़ा आनंद आता है मेरे प्रियो। वो कहता है आंखें खुल जाएंगी और वो कहता है बड़ा आनंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, जरा से झूठ के कारण क्या होता है कि हमारा जीवन क्या होता है, बदल जाता है। हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। और देखते हैं उत्पत्ति की किताब में क्या हुआ कि हव्वा और आदम ने सोचा था कि फल खाने से
क्या होगा? हमारा आनंद बढ़ जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी और भले बुरे का ज्ञान हमको हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो ये भूल गए, जो आनंद, जो खुशी जैसा था उनके पास, वो सब बदल गया मेरे प्रियो। और क्या हुआ कि भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? हम परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम यही सोचते हैं कि हम एक दूसरे के बराबर हो जाएं, हम परमेश्वर के बराबर हो जाएं, और मेरे प्रियो यही सोच ने उनको बर्बाद कर दिया। और खुदावंद के प्रिय लोगों, मेरे प्रिय अजीज लोगों, और उनके पास जो आनंद था, जो खुशियां थी, उस बाग की, अदन की वाटिका की, जो परमेश्वर ने फल लगाए थे, जो हरियाली उन्हें दी थी, और जो पशु पक्षी उनके पास थे, वो सब वहां से उनको निकाल दिया गया। और मेरे प्रियो, उत्तम जगह से वो बाहर कर दिए गए। किस कारण से? एक झूठ के कारण से मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते, फल खाते ही उन्हें क्या लगा कि हम नंगे हैं। क्या है? हम नंगे हैं। परमेश्वर आया और उसको अदन के बाग से क्या कर दिया? निकाल दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम जरा सा झूठ बोलते हैं, जहां हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, वहां परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, हमारे बीच में दूरी हो जाती है मेरे प्रियो। आज यही हालत मनुष्य की है, और मनुष्य झूठ बोलता है, जरा सी बातों पे झूठ बोलता है, और इस कारण से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें चाहे अपनी गर्दन भी कटानी पड़ जाए, पर झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे और परमेश्वर हमारे पास से चला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बात हम मनुष्य को जाननी है कि हमारा खुदा झूठ से नफरत करता है मेरे प्रियो। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आया वो, और आदम ने देखा कि हम नंगे, तो परमेश्वर अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। हनन्याह ने सोचा कि उसका स्वागत किया जाएगा, बड़ा उसका आदर किया जाएगा, और मेरे प्रियो क्या हुआ? वहां उसका स्वागत नहीं हुआ, वहां उसकी क्या हुई? लेकिन परमेश्वर का जो न्याय है उसके ऊपर आ पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर से, जब हम लोगों से झूठ बोलते हैं, तो लोगों से भी जब हम झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, और परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, और परमेश्वर का न्याय मनुष्य के ऊपर आ पड़ता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, न्याय आ पड़ता है। और चर्च में घुसते ही हन्ना के ऊपर क्या हुआ? हनन्याह के ऊपर क्या हुआ कि परमेश्वर का न्याय आ पड़ा उसके ऊपर। चर्च में घुसते ही पतरस ने हनन्याह से कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात डाली है। हाँ मेरे प्रियो, पतरस प्रभु का शिष्य था, और पतरस ने कहा, क्या कहा कि ये बात तेरे मन में शैतान ने क्यों डाली? तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हाँ मेरे प्रियो, आज हम इस बात को भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा से वो झूठ बोलने लगते हैं लोग। यही हमारी स्थिति है आज। हनन्याह तो पतरस और मंडली से झूठ बोल रहा था, लेकिन बाइबल ये सिखाती है मेरे प्रियो, इंसान से, केवल इंसान ही से नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा से भी झूठ बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मनुष्य से झूठ बोलता है, लेकिन मनुष्य से नहीं, पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। हालेलुया। इसके बाद पतरस कहता है कि तू इंसान से नहीं, तूने बल्कि किससे वो झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला है। और मेरे प्रियो, ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि हमने परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, और हनन्याह ने भी ऐसा करा कि परमेश्वर से झूठ बोला। और झूठ बोलने वाला अपने जीवन देने वाले के साथ झूठ बोलता है। कौन जीवन देने वाला है? हमारा जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारा खुदा है जो हमें जीवन देता है, और हम उसी से झूठ बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। वो जानता है मेरे प्रियो कि हमारे पास समय नहीं है। कितना समय हम परमेश्वर को देते हैं?
कितनी बार हम वचन को पढ़ते हैं, कितनी बार हम खुदा की बातें करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। देखें अपने जीवन का आकलन करके कि हमारा जीवन में कितने गुनाह हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, जांचें अपने आप को कि खुदावन से हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, जो हमें जीवन देने वाला है, हमारी सांसें देने वाला है, हमें जीवित रखने वाला है, हमारे एक एक बात को जानता है, हमारे सर के बाल गिने हुए हैं, हमारे जीवन के दिन कितने हैं वो भी गिने हुए हैं उसके द्वारा। लेकिन हम फिर भी मेरे प्रियो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। वो तो हम तो साधारण, वो कोई, अरे मनुष्य से तो हम डर जाते, मनुष्य से तो झूठ बोलते, परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। अरे हमारे पास समय नहीं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा इंसान परमेश्वर की अदालत से कैसा बच सकता है जो झूठ बोलता है? किससे? परमेश्वर से। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हनन्याह ये शब्द सुनते ही क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई, वो गिरा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई मेरे प्रियो। हाँ, क्योंकि उसने अपने बनाने वाले से, अपने सृष्टिकर्ता से, अपने परमेश्वर से झूठ बोला था मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें। खुदा का कलाम हमको बता रहा है, अपने जीवन का आंकलन करें, चाहे वो मैं हूं, चाहे जो मेरे प्रिय भाई बहन जो देख रहे हैं उन सब के लिए, या ऑफलाइन जो देखेंगे उन सब के लिए आज कलाम ये कह रहा है कि हम परमेश्वर से कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। बड़ी बातें तो अलग है मेरे प्रियो, जरा सी बात में हम झूठ बोल देते हैं और अपने आप को गिरा देते हैं परमेश्वर के आगे। और मेरे प्रियो, देखिए कि वो कहता है कि जो झूठ बोलने वाले हैं उनका जीवन कहाँ है? नरक की झील में। और नरक की झील में क्या है? धधकती हुई आग है और गंधक है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इंसान, मेरे प्रियो, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम ये वचन सुनते ही वो जो है मर गया। कौन? हनन्याह। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन मिनट भर में कुछ भी हो सकता है। जो खुशी थी हनन्याह के जीवन में, जो आनंद था, वो सोच रहा था बड़ा स्वागत होगा, बड़ा कुछ होगा मेरे साथ। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ कि उसका जो आनंद था, जो उसकी खुशी थी, झूठ के कारण दुख में बदल गई और उसके साथ सब दुखी हो गए। एक आदमी का पाप उसको दुखी करता और उसके बाद जवानों ने उठाया, जो 4 जवान खड़े थे, और बाहर उसकी बॉडी को ले गए और ले जाने के बाद उसको क्या करा? दफन कर दिया। किसी को पतरस से भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी पत्नी बच्चों को बुला लो, आखिरी वक्त है, उसका मुंह देख लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक झूठ की इतनी भयानक सजा, हाँ मेरे प्रियो, एक झूठ की इतनी भयानक सजा कि वो तुरंत हनन्याह की मृत्यु हो गई। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का जब न्याय आएगा तब कोई दया करने वाला दिखाई नहीं देगा मेरे प्रियो। ये शब्द बड़े सख्त हो सकते हैं, ये बातें बड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन मेरे प्रियो जानिए कि जरा सा जब न्याय का वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हमें अपने न्याय के सामने, न्याय के तख्त पर परमेश्वर के सामने अकेला खड़ा होना है। ना हमारी पत्नी होगी, ना हमारे बच्चे होंगे, ना हमारे माँ बाप होंगे, ना हमारे प्रिय लोग होंगे, और मेरे प्रियो कोई दिखाई नहीं देगा। आज हमको परमेश्वर की दया मिल सकती है, पर कल शायद देर हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज समय है। आज हमें परमेश्वर की दया क्या हो रही है? मिल रही है। लेकिन कल ये दया मिले या ना मिले। और मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा क्या थी? चर्च में आई, और उसको मालूम ही नहीं था कि उसके पति का क्या हो गया। वो सोच रही थी कि मेरी जो ये चर्च की मंडली है ना, इसमें बड़ा मेरे पति का बड़ा नाम हो रहा होगा और मेरे पति की खूब तारीफ हो रही होगी। अब लोग मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ तो उल्टा हो गया, क्योंकि हमारे अंदर तो झूठ भरा है, हमारे अंदर गलत बातें भरी हैं, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध हम झूठ बोलते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जब वो अंदर घुसी तो घुसते ही पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता
कि जमीन कितने में बेची है? हाँ मेरे प्रियो, और उसने कहा हाँ मेरे पति ने जितना बताया होगा आपको उतने में बेची है, उतने में बिकी है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है मेरे प्रियो। उसने कहा क्योंकि वो दोनों पति पत्नी परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने झूठ बोला था, पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने झूठ बोला था, और वो झूठ में दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। हाँ मेरे प्रियो, आज यही हालत में आज पति पत्नियों की है, भाई बहनों की है, और बच्चों की है मेरे प्रियो, सबकी हालत यही है। और पतरस ने ऐसा पूछा, उसको सच बोलने का एक सुनहरा अवसर दिया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको अवसर देता है कि हमें मौका देता है। और यहाँ पतरस ने उसे मौका दिया कि बता, शायद वो सच बोल देती तो उसका जीवन बच जाता। उसके पति ने तो झूठ बोला था, उसको मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे प्रियो वो उसे परमेश्वर ने मौका दिया कि पतरस ने पूछा कि कितने में बिकी है तेरी जमीन, लेकिन उसने वहां भी झूठ बोला। और वो मेरे प्रियो क्या हुआ कि वो भी जो थी उसने भी अपने पति के तरीके से परमेश्वर के दास से और पवित्र आत्मा से झूठ बोला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तू कहाँ है? और मेरे प्रिय, परमेश्वर तो सब जानता है, और यहाँ भी परमेश्वर सब बातों को जानता था मेरे प्रियो। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर तो जानता है, लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर आदम को मौका दिया कि आदम सच बोले। लेकिन मेरे प्रियो, वो तो अनाज्ञाकारिता कर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने अवसर दिया, लेकिन उसने वहां भी झूठ बोला। परमेश्वर तो जानता, परंतु उसने आदम को एक अवसर दिया कि अपने पाप को मान ले। और उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 1 पद कहता है, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 9 पद कहता है, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, और परमेश्वर ने उसे भी पूछा, एक मौका दिया कि हाबिल कहाँ है? कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर ने उसको मौका दिया मेरे प्रियो, लेकिन उसने भी उस मौके को खो दिया। परमेश्वर तो सब जानता है, परमेश्वर को सारी चीजें मालूम है, परंतु ना तो आदम ने ठीक जवाब दिया परमेश्वर को, और ना कैन ने ठीक जवाब दिया। आज मेरे प्रियो यही हालत है, परमेश्वर हमसे जवाब मांगता है तो हम झूठ बोल देते हैं। किस बात के लिए? एक छोटी सी बात के लिए, और भूल जाते हैं कि वो छोटा सा गुनाह किया गया हुआ गुनाह वो हमें मौत की ओर बढ़ा रहा है, नरक के झील की ओर बढ़ा रहा है। दिन में 10 बार हम झूठ बोल देते हैं मेरे प्रियो, और किन बातों में बोल देते हैं? जिन बातों की कोई हैसियत नहीं है, जिन बातों की कोई औकात नहीं है, उन बातों के लिए हम झूठ बोल देते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारे को सब जानता है, वो हमें अवसर देता है कि हम अपने आप को बदल दें, परंतु ना तो आदम ने बोला और ना कैन ने सही बोला। जब गेहजी ने नामान से पूछा चांदी के कपड़ों के लिए कहा, तब एलीशा ने उससे पूछा तू कहाँ से आता है? और मेरे प्रियो, उसने भी झूठ बोल दिया, उसको भी लालच था चांदी का और पैसे का और कपड़े का, गेहजी को। और क्या हुआ हम देखते हैं क्या हुआ। और मेरे प्रियो, उसने वहां झूठ बोल दिया कि, और एलीशा तो सब जानता था, परंतु उसने सच बोलने का उसको अवसर दिया। और मेरे प्रियो, किस लालच में? पैसे के लालच में, चांदी के लालच में। और क्या हुआ? जब उसने सच नहीं बोला तो क्या हुआ? उसका शरीर क्रोध से भर गया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम गुनाह करते हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, उस समय मेरे प्रियो हम कोढ़ी हो जाते हैं, वो मन कोढ़ी हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हमें उन गुनाहों से, उन गलतियों से बचना है मेरे प्रियो। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 20 से 27 पद ये बताता है कि परमेश्वर ने तो उसे अवसर दिया था, लेकिन उस गेहजी ने सच नहीं बोला। किसके कारण से? लालच, झूठ बोल दिया उसने। और मेरे प्रियो, पतरस ने हनन्याह से ये नहीं पूछा कि जमीन कितने में बेची, उसको तो उसने क्या करा मेरे प्रियो? तुरंत फैसला सुना दिया, परंतु उसकी पत्नी को सच बोलने का अवसर दिया था। हाँ मेरे प्रियो, उसकी पत्नी को
पतरस ने अवसर दिया था। पतरस ने हनन्याह से क्यों नहीं पूछा? इसका जवाब ये है कि शैतान झूठ बोलने की बात हनन्याह के मन में डाली थी, सफीरा के मन में नहीं डाली मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 पद कहता है, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि शैतान ने किसके मन में डाला था? हनन्याह के मन में डाला था। और हनन्याह ने किसको कहा? पत्नी सफीरा को बोला। और मेरे प्रियो यहीं शायद हनन्याह ने दबाव डाला होगा कि वो झूठ बोले उसकी पत्नी। इसी प्रकार शैतान हव्वा के पास आया और उसको उसके जो बात थी उसको मानकर फल खाया और उसने आदम को खिलाया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, हे आदम तू कहाँ है? शैतान 2 प्रकार से काम करता है मेरे प्रियो। एक तो वो खुद इंसान के पास आता है और दूसरा किसी इंसान के द्वारा वो उसको इंसान को माध्यम बनाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि शैतान जब सम्मुख आता है हमारे तो हमसे झूठ बुलवाता है और फिर हम और झूठों को बोलने के लिए हमारा माध्यम कोई और मनुष्य हो जाता है। अरे भाई ऐसा कर लो, कोई नहीं देख रहा, हम बोल देते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ स्थिति ये होती है कि हालात खराब हो जाते हैं, हम नरक की ओर अपने एक एक कदम को बढ़ाते हैं मेरे प्रियो। ये सच है। और खुदा के कलाम में मेरे प्रियो जो कुछ भी लिखा है वो 100% सही है, तो मानो या ना मानो मेरे प्रियो, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा है वो 100% है। और आज की दृष्टि में हम देखें तो जो कुछ गुजर रहा है वो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो खुदा का वचन 100% सच्चा है। हालेलुया। और हवा के पास शैतान आया और उसने उसके मन में डाला और उसने आदम को फल खिला दिया और परमेश्वर ने उसको आदम को आवाज दी। और मेरे प्रियो यदि मन में शैतान डाले कि हम पाप करें तो बचने का मौका हमारे पास आता है, परंतु किसी के कहने में आकर हम पाप में गुनाह में गिर जाते हैं। परमेश्वर आदम और सफीरा की तरह पाप मानने का अवसर हमको देता है मेरे प्रियो। दुख की बात है कि सफीरा को मौका मिला सच बोलने का, लेकिन उसने सच नहीं बोला। आज मेरे प्रियो हमारी भी यही हालत है कि हमें सच बोलने का परमेश्वर मौका देता है, हमारे प्रिय लोग सच बोलने का मौका देते हैं, लेकिन हम उन मौकों को छोड़ देते हैं। अरे कुछ नहीं, कोई देख रहा, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो जानिए होता है और होता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रेरितों कहाँ पर और 5 अध्याय 9 पद कहता, और उसने प्रभु की आत्मा की परीक्षा की। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम परीक्षा करते हैं परमेश्वर की। हम प्रभु की आत्मा की, परमेश्वर के आत्मा की क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं। और प्रभु की आत्मा परीक्षा करने का मतलब है कि हम कितना भी पाप करें परमेश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हम सोच लेते हैं। और मेरे प्रियो एक झूठ बोलने से दोनों पति पत्नी को जीवन परमेश्वर ने दिया था, वो जीवन खत्म हो गया एक जरा से झूठ के कारण से। आज तो रात दिन इंसान झूठ बोलता है मेरे प्रियो, परंतु मरना तो दूर रहा, किसी को बुखार भी नहीं आता मेरे प्रियो। क्यों? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की दया अधिक है। हालेलुया। अगर पुराने समय में होते तो उसी समय परमेश्वर खत्म कर देता। हाँ मेरे प्रियो, वो न्याय तुरंत कर देता। आज मनुष्य के पास क्या है? अवसर है कि वो अपने जीवन को बदल डाले, लेकिन मेरे प्रियो हम देखते हैं कि हम तो निष्ठुर हो चुके हैं, हमारी तो खाल कछुए के समान सख्त हो चुकी है। हाँ मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की दया क्या है? हमारे पास अधिक है। वो बचाता है, अवसर देता है हमको कि नहीं मौका है, फिर मौका देता, मौके पे मौका दे रहा है इस अवसर को, लेकिन हम उस अवसर का गलत फायदा उठा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी झूठ बोलने वाले को जान से मार सकता है और नरक की झील में डाल सकता है मेरे प्रियो। आज हम क्या कर रहे हैं? शराब पीते हैं, सिगरेटों में जाते हैं, और मेरे प्रियो क्या होता है? सिनेमा देखते हैं, बड़ा पाप समझते हैं, परंतु झूठ को पाप नहीं समझते।
हम झूठ को पाप नहीं समझते, लेकिन मेरे प्रियो झूठ झूठ है, वो गुनाह है। याद रखें, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू वाला इंसान अपना पैसा, अपना समय और अपनी तंदुरुस्ती बर्बाद करता है। इसका असर किसी दूसरे पर ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मेरे प्रियो उसके शरीर पे पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो झूठ बोलने वाले का असर जो है दूसरों के ऊपर भी पड़ता है मेरे प्रियो, और वो क्या करता है, दूसरों को परेशान करता है। हाँ मेरे प्रियो, और झूठ बोलने वाले देखते हैं कि हमारे साथ जो आसपास के लोग हैं मेरे प्रियो, वो झूठ बोलते हैं और उनके कारण से हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कितने प्रभु के दास भी झूठ बोलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु के जो दास भी हैं, जो बने चुने हुए लोग हैं, वो भी जरा सी बातों पर झूठ बोलते हैं। अरे हाँ, किसी भी बात में बहाना बना देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा उनसे ज्यादा बदला लेगा, उनका ज्यादा हिसाब करेगा। चाहे वो ले लीडर हो, चाहे वो प्रभु के दास हो, प्रभु के चुने अभिषिक्त लोग हो, चाहे बोपो, बिशप, पास्टर हो, कोई भी हो, मेरे प्रियो, उनसे परमेश्वर ज्यादा हिसाब लेगा, क्योंकि वो प्रभु के बताने वाले हैं, प्रभु के कलाम को बताने वाले हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन जो सच है वो सच है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं अगर हनन्याह और सफीरा मरते नहीं तो वो कितने खुश होते और जो बड़े आनंदित होते। मेरे प्रियो, हम देखते हैं आज बहुत से पत्नियां जो है अपने पति से पैसा छुपा के रखती हैं, और वो जब पैसा छुपा के रखती हैं और उनसे झूठ बोल देती हैं, खत्म हो गया, और पूछने पर झूठ बोलती हैं। ये बातें घर में क्या है कि बच्चे देखते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो देखते हैं कि मम्मी पापा किस तरीके से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कितनी बार वो आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। सब बच्चे देखते हैं। बहुत सी बातों में माँ बाप बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं मेरे प्रियो। कह देते हैं, अगर किसी का टेलीफोन आता है, कह दो कि हम घर में नहीं है, घर की घंटी बज रही है, और कह देते हैं बच्चों से, कह देते हैं जाओ कह दो पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, घर में कोई नहीं है। मेरे प्रियो, ये छोटे छोटे झूठ बच्चों को हम सिखाते हैं। ये छोटे छोटे जो झूठ है, जो गुनाह है, ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और वो कह देते हैं कि पापा घर नहीं है। इस प्रकार आगे चलकर बच्चा माँ बाप से क्या करने लगता है, झूठ बोलने लगता है। और झूठ बोलने का एक आत्मा है जो शैतान की तरफ से है, और सच बोलने भी आत्मा है। वो किसकी तरफ से है? हमारे खुदा की तरफ से है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और 6 पद कहता है, यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, शैतान झूठ है, झूठ कर रहा है। और पतरस ने कहा कि तो परमेश्वर से तूने झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तू लोगों को दुखी कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, हम साथ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी बहुत दुखी करते हैं झूठ बोलकर। ऐसा आदमी नरक से कैसे बच सकता है? उसको तो 100% नरक में जाना ही है मेरे प्रियो, उसे तो जरूर नरक मिलेगा। झूठ बोलने वालों का बाप शैतान है मेरे प्रियो। झूठ बोलने वालों का बाप कौन है? शैतान है मेरे प्रियो। और जहाँ बाप होगा वहाँ बेटा भी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 41वां पद फरमाता है मेरे प्रियो, क्या फरमाता है कि जहाँ बाप होगा वहाँ बेटा भी होगा। लेकिन सच बोलने वाला अपने पिता परमेश्वर के साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। हालेलुया। हनन्याह सफीरा को पृथ्वी पर सजा मिली और वो दोनों मर गए। प्रभु ने उनको खत्म कर दिया। इसके बाद वो दोनों कहाँ चले गए? नरक में चले गए। हम कहेंगे कि वो कैसे कह सकते हैं कि वो नरक में गए? इसका जवाब हम खुदा का कलाम देता है मेरे प्रियो। सब झूठों का भाग कहाँ है? नरक में होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद कहता है, और 22 अध्याय और 15वां पद कहता है मेरे प्रियो कि
सब झूठों का भाग नरक में होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है मेरे प्रियो वो 100% सही है। मैं ये बार बार इस बात को कहता हूं इसलिए कि खुदा के कलाम में ये लिखा है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमको शैतान से छुड़ाकर अपना बच्चा बनाना चाहता है, अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। क्या हम झूठ बोलना छोड़ना चाहते हैं? ये तो सवाल है। जो हमेशा सच बोलेगा वो पापों से बचता रहेगा, गुनाहों से बचता रहेगा। जो हम फैसला करेंगे आज से हम क्या करें? सच बोले। हाँ मेरे प्रियो, सच बोले। और हम करीब करीब सब पापों से, सब गुनाहों से जब हम सच बोलेंगे तो क्या होगा? हम बच जाएंगे। और यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से मेरे प्रियो शुद्ध करता है। हालेलुया। और केवल हम खुदा के लहू को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारे मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो हमें झूठ के पाप से शुद्ध करता है। हमको उसके लहू को पुकारना है। हाँ मेरे प्रियो, मरने के बाद हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, नरक में नहीं जाना है। हमको आज ये फैसला करना है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए खुदा कह रहा है कि आज हमें फैसला करना है। अगर हमने अब तक फैसला नहीं किया तो मेरे प्रियो हम फैसला कर लें कि आज के बाद से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ सच बोलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ताकि हम स्वर्ग में जा सकें और अपने पिता के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकें। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं विनती करता हूँ इस बात के लिए कि हम परमेश्वर से वाचा बांधें कि हम झूठ ना बोलें। हालेलुया। ऐसा करने की सामर्थ परमेश्वर मुझे और मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबको दे। हालेलुया। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और खुदा का रहम आप सब पर बना रहे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए जो आपने हम पे की है। और खुदावन आज का वचन मेरे लिए और आप सब प्रिय भाई बहनों के लिए, और खुदावन ऐसी सामर्थ देना कि हम पूरी रीति से सब कुछ कर सकें और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजार सकें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ हम सब प्रिय भाई बहनों को दे। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम में होकर प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।